Good afternoon to all students. Welcome back. Today we will discuss the topic pharmaceutical incompatibilities. This topic is included in Unit 4. Now, pharmaceutical incompatibility. It is defined as when two or more ingredients of a prescription are mixed together, the undesired changes that may take place in the physical, chemical or therapeutic properties of the medicament is termed as incompatibility. स्टूडेंट्स, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे सब्सटेंसेस हैं प्रिस्क्रिप्शन में, जब हम उन दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं टुगेदर, तो जो भी फिजिकल, केमिकल और थेरेपेटिक चेंजेस आते हैं ड्रग में, मेडिकामेंट में, तो हम उसे बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। मीन्स जब हम दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म द मेडिकामेंट, तो जो भी उसमें फिजिकल, केमिकल और थेरेपेटिक चेंजेस आते हैं उसे हम बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। नो क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी को हमने 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया है: फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। Now first of all we will discuss physical incompatibility. Physical incompatibility ये एक एविडेंस है, ठीक है, जब हमारी ड्रग है वो प्रॉपरली हमारी कंबाइन नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो उसमें चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस, जैसे कलर में चेंज आ गया, ऑर्डर में चेंज आ गया, टेस्ट में चेंज आ गया, उसकी विस्कोसिटी में चेंज आ गया एंड उसकी मॉर्फोलॉजी का मतलब आउटर अपीयरेंस। ठीक है, जो भी फिजिकल चेंजेस आए हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, तो उन फिजिकल चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, उसके कलर में, ऑर्डर में, टेस्ट में, विस्कोसिटी में एंड मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, अब ये किस चीज़ से आता है, किस वजह से हो सकता है? ये इंसॉल्युबिलिटी की वजह से हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस इंसॉल्युबल है, इमिसिबल है, इस इमिसिबिलिटी की वजह से हो सकता है, प्रेसिपिटेशन के कारण हो सकता है, लिक्विफेक्शन के कारण हो सकता है, एड्जॉर्प्शन के और कंप्लेक्सेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। तो ये हमारे कॉजेज है कैसे कैसे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज हो सकती हैं। क्लियर? नो, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज को हम करेक्ट कर सकते हैं इन मेथड से। ठीक है, फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, ऑल्ट्रेशन ऑफ सॉलिड्स, थर्ड इज चेंजेस इन द फिजिकल फॉर्म ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, फोर्थ इज ऑल्ट्रेशन ऑफ वॉल्यूम, फिफ्थ इज एक्यूरेट चॉइस ऑफ इमल्जेंट एंड सस्पेंडिंग एजेंट, सिक्स्थ इज एडिशन। मीन्स जो हमारी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज हो रही हैं, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं टुगेदर, ठीक है, तो हम उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? उनकी जो मिक्सिंग का ऑर्डर है उसे चेंज करके, करेक्ट करके, ठीक है, या फिर जो उसके सॉल्वेंट्स लिए हैं उनको ऑल्टर करके, चेंज करके, ठीक है, या फिर जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनको चेंज करके, उसकी फॉर्म को चेंज करते कि सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर? या फिर उसकी वॉल्यूम को चेंज करके, ठीक है, वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं हम, या फिर जो हमने इमल्सिफाइंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ किए हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे करेक्ट मेथड्स हैं कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। फर्स्ट इज इमिसिबिलिटी। ये हमारे एग्जाम्पल हैं। इमिसिबिलिटी कैसे हो सकती है? इमिसिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड्स और एन इमिसिबल सॉलिड विद लिक्विड। इमिसिबिलिटी का मतलब क्या है? जब हमारे दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, दो लिक्विड्स इमिसिबल है, इमिसिबल मतलब एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है, या फिर एक सॉलिड है वो इमिसिबल है किसी भी लिक्विड में, तो हम उसे बोलते हैं इमिसिबिलिटी। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? जैसे ऑयल एंड वाटर है, दोनों इमिसिबल लिक्विड्स है, एक दूसरे में ये डिजॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बाय विगरस शेकिंग कर सकते हैं। सेकंड, कैसे करेक्ट कर सकते हैं इमिसिबिलिटी को? बाय सेलेक्टिंग द प्रॉपर एमल्सिफाइंग एजेंट और सस्पेंडिंग और सोल्युबलाइजिंग एजेंट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है इंसॉल्युबिलिटी। इंसॉल्युबिलिटी में क्या होता है? चेंज इन पीएच, मिलिंग, सरफेक्टेंट, केमिकल रिएक्शन, को-सॉल्वेंट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? एक्सटेंट होता है कि किस एक्सटेंट तक हमारा जो अमाउंट है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, वो डिजॉल्व हो रहा है किसी भी सॉल्वेंट में एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर, उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी मीन्स कैसे रिजल्ट हो सकता है कि हमारे
जो हमारे पीएच में चेंजेस आए हैं या मिलिंग में चेंजेस हैं या सरफेक्टेंट जो हमने उसमें डाला है सरफेस एक्टिव एजेंट या कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं या कोई भी को सॉल्वेंट डाला है तो ये अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे हमारा म्यूसिलेज है अकेशिया की एंड अल्कोहल है, जब हम उन्हें इकट्ठा रखते हैं, ठीक है ना, तो वो प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं अकेशिया के। ठीक है, फॉर दैट रीज़न हम जो अकेशिया है उसे हम यूज़ नहीं करते अल्कोहल के साथ फॉर द म्यूसिलेज प्रिपरेशन, क्योंकि जब हम अल्कोहल और अकेशिया को प्लेस करते हैं तो वो प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, सस्पेंशंस होती हैं, उसमें जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो डिफ्यूजिबल होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम थिकनिंग एजेंट्स को डालते हैं। थिकनिंग एजेंट्स को अगर हमने यूज़ नहीं किया है तो जो हमारे पार्टिकल्स है सस्पेंशन में वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे बॉटम की तरफ कंटेनर में। ठीक है, और डोज को हम मेंटेन नहीं कर सकते। क्लियर, तो ये हमारे करेक्शन मेजर्स हैं जिससे हम इनसॉल्युबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कौन सी कैटेगरी है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, मीन्स जब हमने कंपाउंडिंग कर दी मेडिकामेंट की, ठीक है, तो उसके बाद इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें जैसे रिएक्शंस हो सकती हैं, केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस या कम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, जिसे हम कैसे नोट कर सकते हैं, बाय विजुअलाइजिंग द एफर्वेसेंस, डिकम्पोजिशन या कोई भी कलर चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो हम जो हमारी केमिकल इंटरेक्शंस हुई हैं इंग्रेडिएंट्स के बीच में, ठीक है, और टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे तो इसे हम बोलते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारे दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद, ठीक है, तो वो हमारे प्रोड्यूस कर रहा है टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट, तो हम उसे बोलते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। एग्जाम्पल है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, जैसे हमारे अल्कलॉइड के सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, और जो अल्कलॉइडल बेसिस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, और फ्रीली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा कोई भी ये ड्रग है हमारी स्ट्रिचनिन हाइड्रोक्लोराइड, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ एमोनिया, प्यूरिफाइड वाटर 200 ml। ठीक है, इस केस में क्या है, जो हमारा स्ट्रिचनिन है ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, इस केस में क्या है, जो हमारा स्ट्रिचनिन हाइड्रोक्लोराइड है वो एक अल्कलॉइड सॉल्ट है। ठीक है, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ एमोनिया है वो एक अल्कलाइन ऑफ बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे जो दो इनसॉल्युबल मिक्सचर कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो एक प्रिसिपिटेट फॉर्म करेंगे स्ट्रिचनिन का। ठीक है, तो ये हमारी होगी एक केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो हमारा स्ट्रिचनिन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है, उसको हमने डिसॉल्व करना पड़ेगा हाफ क्वांटिटी ऑफ वाटर में। ठीक है, एंड जो हमारा एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ एमोनिया है उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर में। फिर जो हमारे पोर्शन आए उन सॉल्यूशंस को हमें मिक्स करना है टुगेदर। ठीक है, स्लोली, तो इससे क्या होगा, हमारा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकेंड है गैस फॉर्मेशन। गैस फॉर्मेशन कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे कार्बोनेट्स हो गए, बायोकार्बोनेट्स हो गए। ठीक है, एसिड के साथ या एसिडिक ड्रग्स के साथ उसमें क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हमें ओपन कंटेनर में कंपाउंड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ताकि इसमें कोई भी एक्सप्लोजन ना हो। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है तो उसमें एक्सप्लोजन रिएक्शंस हो सकती है, इसलिए इन कंपाउंड्स को हम ओपन कंटेनर्स में कंपाउंड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है कलर चेंजेस। कलर चेंजेस हो सकते हैं जैसे उसमें कोई भी चेंज आया, पीएच में कोई भी चेंज आया। ठीक है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसमें बफर डाल के। बफर क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा एनी चेंज इन द पीएच। नेक्स्ट है आयनिक रिएक्शंस। हमारे कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो क्या कैटायन और एनायन एसोसिएट होते हैं, कैटायन और एनायन से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कईयों में कैटायन और एनायन होते हैं। ठीक है, जब इंटरेक्शन होती है इन आयंस की, ठीक है, किससे, अपोजिट टाइप से। ठीक है, जैसे पॉजिटिव एनायन की रिएक्शन होगी कैटायन से, कैटायन की एनायन से, तो ये क्या बना सकते हैं, कंपाउंड्स बस बना सकते हैं जिनकी यूजफुल प्रॉपर्टीज नहीं होती। ठीक है,
तो ये हमारी को क्या होगी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फॉर एग्जांपल हमारी जो क्रीम है उसको हमने प्रिपेयर किया है कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ, तो वो क्रीम हमारी क्रैकिंग हो जाएगी उस क्रीम में, ठीक है। अगर हम उसको मिक्स करेंगे विद अ क्रीम प्रिपेयर्ड यूजिंग अ एनाइनिक इमल्जेंट, मीन्स अगर हमारी कोई भी क्रीम है उसमें हमने कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट डालने हैं, ठीक है। अगर हम उस क्रीम को दूसरी क्रीम से मिक्स करते हैं जिसमें हमने एनाइनिक सरफेस एक्टिव एजेंट डाले हैं, तो उस क्रीम की क्रैकिंग हो जाएगी, ठीक है, उसमें आयनिक रिएक्शन शो होगी, जो कि एग्जाम्पल है हमारा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी को हम ड्रग इंटरेक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कोई भी हमारा चेंज आता है थेरेप्यूटिक इफेक्ट में, ड्रग के जो हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, फार्मास्यूटिकल इफेक्ट होता है, जब उसमें चेंजेस आते हैं तो उसे हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। मीन्स पेशेंट को में एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले जब हमारे ड्रग के थेरेप्यूटिक इफेक्ट में मॉडिफिकेशंस आती हैं, ऑल्ट्रेशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं, तो हम उसे बोलते हैं थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अब ये थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कैसे हो सकती है, जब हम ड्रग या फिर एक्सिपिएंट्स जो हमारे एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है ना, उनको हम मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और उनको प्रिस्क्राइब करते हैं इकट्ठा, तो ये थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। जैसे हमारी कोई भी ड्रग है, ठीक है, अगर हमने उस ड्रग को उस ही ड्रग के एंटागोनिस्ट के साथ दे दिया पेशेंट को, एंटागोनिस्ट क्या करेगा, उस ड्रग के एक्शन को कम कर देगा ना, इनहिबिट कर देगा उसके एक्शन को, तो उससे क्या होगा, उस ड्रग के थेरेप्यूटिक एक्टिविटी में ऑल्ट्रेशंस या मॉडिफिकेशंस आ जाएंगी, जो कि एग्जाम्पल है हमारा थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी किन किन रीजंस की वजह से हो सकती है, जैसे हमारा ओवरडोज दे दिया हमने ड्रग का, ठीक है, रॉन्ग डोसेज फॉर्म दे दी हमने, गलत डोसेज फॉर्म दे दी, या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग, किसी भी पेशेंट को कोई भी दवाई है जैसे किसी भी पेशेंट के लिए वो हानिकारक है तो उसको हमने देनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको दे दी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग, तो उसमें थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी एक्शन शो होगा। ड्रग इंट्रैक्शन, हमारी ड्रग्स में इंट्रैक्शंस हो गई, तो ये एग्जांपल है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का। क्लियर। रॉन्ग डोसेज फॉर्म में क्या होता है कि जैसे हमारी ड्रग्स हैं उनके सेम नेम होते हैं, जैसे हमारी एग्जांपल है डाइगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन, तो ये जो हमारे नेम है ये एक जैसे हैं ना दोनों। डिजिटॉक्सिन क्या है हमारा, कार्डियोग्लाइकोसाइड है, ठीक है ना, एक फाइटोस्टेरॉइड है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है, और इफेक्ट्स भी सेम होते हैं एज दैट ऑफ डाइगॉक्सिन, ठीक है। अब जो हमारा डाइगॉक्सिन है वो हमारा बॉडी से एलिमिनेट होता है किडनी से, ठीक है ना, अब वो हमारा एलिमिनेट हो रहा है लीवर से, तो हम उन पेशेंट्स को नहीं दे सकते ना जिसमें किडनी का डिसफंक्शन हो रहा है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है रॉन्ग डोसेज फॉर्म का। क्लियर। कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग ड्रग्स में क्या आता है कि हमारी कई ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमने पेशेंट को, जो हमारी लैक्टेटिंग मदर है उसे प्रिस्क्राइब नहीं करनी, लेकिन फिर भी हम उसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये ड्रग्स क्या होती है, हमारी जो मदर का मिल्क होता है उसमें एक्सक्रीट आउट हो जाती है, इसलिए हम जो हमारी ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है लैक्टेटिंग मदर में, उसे हम ये दवाइयाँ नहीं देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी जो फिनाइटोइन है, फिनोबार्बिटोन है, क्लोरमफेनिकल है, एट्सेट्रा, ये मेडिसिन्स हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे लैक्टेटिंग वुमेन में, क्योंकि ये ड्रग्स हमारी सीक्रेट हो जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है मिल्क में, ठीक है, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगी, टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारी ड्रग्स के बीच में इंट्रैक्शन होनी, रिएक्शन होनी, जैसे हमारी टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, वो इनएक्टिवेट हो जाती है मिल्क में, ठीक है, क्योंकि मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है ना, और वो एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगी मिल्क के साथ, ठीक है, और वो हमारी अपना एक्शन शो नहीं करेगी, ठीक है ना, तो ये हमारी होगी ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग की इंट्रैक्शन हुई किससे, मिल्क से। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, हमने पढ़ा है आज फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, टाइप ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज विद एग्जाम्पल। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।